अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटर एंड वेलकम बैक दी मैथ क्लास। सो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 2.1, तो आज के उसके फर्स्ट जो दो प्रॉब्लम थे वो हमने सॉल्व किए थे। आज उन दो प्रॉब्लम्स के अगले वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे इंक्लूड होंगे जो इस एक्सरसाइज के अंदर, वो हम आज सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो पार्ट नंबर थर्ड है, उसका जो पार्ट नंबर थर्ड के अंदर क्या दे रहा है कि बोल रहा है कि फाइंड, अब क्या चीज़ फाइंड करनी है, जो कंडीशन देगा उस कंडीशन के हिसाब से हमें फाइंड करना है। अब क्या बोल रहा है कि पार्ट थर्ड के अंदर फाइंड एक्स, फाइंड नंबर वन प्रॉब्लम क्या दे रहा है एक्स, क्या वैल्यू ऑफ एक्स मालूम करनी है। फाइंड एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 points x, 1 and 2, 3 is 4 यूनिट्स। क्या बोल रहा है कि एक्स की मालूम करो जबकि इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है। तो सॉल्यूशन इज, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डी विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट। तो एज पॉइंट क्या दे रहा है, पॉइंट्स आर x, 1 एंड 2, 3। तो ये क्या होगी हमारी x1, ये क्या होगी हमारी y1, तो ये क्या होगी हमारी x2, ये क्या होगी हमारी y2 एंड d डिस्टेंस क्या दे रहा है 4 यूनिट। तो क्या करना है, अब पुट द वैल्यूज़ को क्या पुटअप करना है। तो वैल्यू पुट करो तो क्या होगी हमारे पास कंडीशन, d की जगह पे क्या 4 यूनिट, तो ये 4 यूनिट विच इज इक्वल टू x2 किसके बाद 2 माइनस एक्स, तो ये क्या होगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 1, ये होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये ख़त्म करना है। अब ये कैसे ख़त्म होगा, जब स्क्वायर ऑन बोथ साइड लगाऊंगा, तो ये क्या 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, तो क्या बचा 2, ये स्क्वायर सेम, ये अंडर रूट, ये इसका स्क्वायर जो हमने स्क्वायरिंग कर दी अब दोनों साइड। 4 का स्क्वायर 16, 2 माइनस एक्स, अब ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर ख़त्म, तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर सेम प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी, ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए किसके बराबर 2 के, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला, ए बराबर 2 बी बराबर एक्स, ये प्लस एक्स का स्क्वायर, ये प्लस 4 सेम, ये पॉजिटिव उस साइड जाएगा माइनस का 16 विच इज 0। अगेन सिंप्लीफाई करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, ये करेंगे तो क्या होगा 2 टू द 4x प्लस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस 16 माइनस का 12 विच इज 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या बचा हमारे पास माइनस का 6 विच इज इक्वल टू माइनस का 8 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या -4 है, क्या हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है मिड टर्म तो नहीं हो रहा ना। तो देखो एक हिसाब से देखो तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 आ गया, मतलब मिड टर्म हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगेगी, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा था हमारा, कि x विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। a की वैल्यू किसके बराबर 1 के, b की वैल्यू किसके बराबर -4 के, c की वैल्यू किसके बराबर -8।
आज जो सिंप्लीफाई करो तो x बराबर किसकी होगा -4, ये क्या होगा -4 प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 a बराबर 1 और b बराबर -8। सिंप्लीफाई करो अगेन अपॉन में 2 × 1, x बराबर क्या होगा माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 32 रेडिकल अपॉन में 2। तो x बराबर किसके होगा 4 प्लस माइनस रेडिकल 16 प्लस 32, तो ये क्या होगा 48 अपॉन में क्या होगा 2। तो इसको 48 के अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो क्या होगा x बराबर क्या होगा 4 प्लस माइनस, अगर 48 के स्क्वायर रूट निकालूं तो 48 के फैक्टर क्या निकलेंगे 2 का 2 4 टाइम, 2 का 1 2 टाइम, 2 का 6 टाइम, 2 का 3 टाइम, ये 3 का 1 टाइम, 1 पेयर, तो मतलब क्या 4 रेडिकल 3, तो ये क्या होगा 4 रेडिकल 3/2। तो x बराबर क्या होगा 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो 2 प्लस माइनस 2 रेडिकल 3/2, 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या निकली x विच इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस माइनस 2 रेडिकल, x की वैल्यू क्या निकली 2 प्लस माइनस 2 रेडिकल 3। ये था हमारा थर्ड पार्ट का फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम जो डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से था। तो यानी कि एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमारा सारी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन क्या होगा कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी, कभी कोई चीज़ फाइंड करनी, कभी कोई चीज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रहा था, 2 पॉइंटें भी दे रहा, अब उन दोनों पॉइंटों में एक जो पॉइंट थी उसकी एफसीसा की वैल्यू निकालनी थी, तो वो हमने निकाल दी। तो उस एफसीसा की वैल्यू क्या निकली 2 प्लस माइनस 2 रेडिकल 3। तो उसके अलावा इसी के अंदर हमारे पास सेकेंड नंबर प्रॉब्लम जो दे रहा है कि फाइंड y if the distance between 7,1 and 3,y is 5 unit। प्रॉब्लम वही है, हर चीज़ वही है, वहाँ पे क्या एक्सिसा की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे क्या ऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम क्या दे रहा है, फाइंड y इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स क्या दे रहा है, वो पॉइंट दे रहा है 7,1 एंड 3,y, 7,1 एंड 3,y इज किसके बराबर 5 यूनिट। अब ये भी वही तरीका है, बस जस्ट कंडीशन क्या है, वहाँ पे ऑर्डिनेट सीसा थी, यहाँ पे क्या ऑर्डिनेट। तो सॉल्यूशन एज डिस्टेंस फार्मूला तो d बराबर किसके था हमारा पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रेडिकल। तो आज सिंप्लीफाई करो तो क्या होगी हमारे पास, तो d की वैल्यू किसके बराबर होगी, d किसके बराबर दे रहा है पॉइंट्स आर, पॉइंट क्या दे रहा है 7,1 एंड 3,y, ये क्या होगी हमारी x1, ये y1, ये क्या होगी x2, ये क्या होगी y2 एंड डिस्टेंस किसके बराबर दे रहा है 5 यूनिट। अब क्या करना है पुट द वैल्यूज़ क्यों क्या पुटअप करना है। तो आज सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा d की जगह पे क्या 5 विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1 3 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 किसके बराबर y के, y माइनस होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। अब ये भी स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है, ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये क्या होगा हमारा 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 माइनस ये माइनस का 4 ये होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर ये अंडर रूट।
ये स्क्वायर जो हमने लगाया वो, ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। 5 का स्क्वायर 25 विच इज 16 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। 16 पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव का, तो या इसको ऐसे भी रख सकते हैं हम y माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल 25 माइनस 16। तो y माइनस 1 सेम, होल स्क्वायर सेम विच इज इक्वल 25 माइनस 16, तो क्या बचा 9। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये y माइनस 1 होल स्क्वायर रेडिकल विच इज इक्वल टू 9 अंडर रूट, ये इसका ख़त्म हो गया। y माइनस 1 अगर अंडर रूट है तो दो वैल्यू निकलेंगे, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। 3 9 का स्क्वायर रूट 3, तो y माइनस 1 विच इज इक्वल 3 एंड y माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 3। सिंप्लीफाई माइनस का उधर साइड जाएगा पॉजिटिव, तो y विच इज इक्वल 3 प्लस 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई 4 एंड y विच इज इक्वल माइनस 3 प्लस 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई माइनस 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, एक पॉजिटिव में 2 माइनस का 2 आ गया और दूसरा क्या आया पॉजिटिव का 4। तो ये था हमारा सेकंड नंबर प्रॉब्लम जो थर्ड पार्ट का था। तो उसके अंदर क्या था हमारे पास ऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी। फर्स्ट वाली कंडीशन भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने क्या इजीली करने के लिए होल स्क्वायर सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा लेंदी के हिसाब से किया था, लेकिन इस तरीके से हम वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब प्रॉब्लम नंबर जो हमारे पास 4 है, उस 4 नंबर प्रॉब्लम के अंदर कंडीशन क्या दे रहा है कि द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट। किस कोई भी एक लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी दे रहा है 5 यूनिट। और 5 नंबर प्रॉब्लम जो है पार्ट 5 का जो प्रॉब्लम है वो क्या दे रहा है, 5 नहीं बल्कि पार्ट 4 का जो प्रॉब्लम है क्या दे रहा है, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट। उसकी लेंथ कितनी है 5 यूनिट। वन ऑफ इट्स एंड point is 1 comma minus 2, and if the axis of the other end, if the axis of other end is 4, prove that the ordinate is 2 or -6। क्या चीज़ प्रूव करनी है, प्रूव ये करनी है कि एक लाइन सेगमेंट है उसका डिस्टेंस किसके बराबर 5 यूनिट है, उसकी एक एंड पॉइंट किसके बराबर 1 comma -2 है, और दूसरी एंड पॉइंट की जो पॉइंट है वो क्या है 4 दे रहा है, क्या उसकी एब्सिसा, और ऑर्डिनेट क्या बोल रहा है कि प्रूव करो कि उसका ऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 2 और -6, यानी कि 2 के बराबर भी हो सकता है और -6 के भी बराबर हो सकता है। तो प्रूव करना है तो यहाँ पे प्रूव करेंगे। ये हमने फिगर बना ली एक लाइन सेगमेंट, उसकी एक एंड पॉइंट क्या दिया 1 comma -2, और दूसरी एंड का एब्सिसा का मतलब क्या होगा द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है 4, एंड द वैल्यू ऑफ वाई मालूम करनी है। तो y की वैल्यू क्या अच्छी प्रूव करनी है कि y की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 2 के बराबर भी हो सकती है और -6, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 5 यूनिट्स, और डिस्टेंस किसके बराबर है 5 यूनिट्स के बराबर है। तो एज डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर होता है d विच इज इक्वल किसके बराबर होगा
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ये रेडिकल। x1 किसके बराबर है 1 के, y1 किसके बराबर है -2 के, x2 किसके बराबर है 4 के और y2 किसके बराबर है y के, एंड d किसके बराबर दे रहा है 5 यूनिट्स। नाउ पुट द वैल्यूज। वैल्यूज पुट अप करो तो d की जगह पे क्या 5, ये 5 विच इज इक्वल टू x2 4 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 2, तो ये क्या होगा y प्लस 2, ये होल स्क्वायर ये अंडर रूट। अब ये अंडर रूट ख़त्म करने के लिए वही सेम मेथड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर विच इज 4 माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 सेम होल स्क्वायर, ये अंडर रूट क्या लगाना है स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा लिया हमने। 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया विच इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर सेम, ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, तो 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू y प्लस 2 होल स्क्वायर, तो 16 विच इज इक्वल टू y प्लस 2 होल स्क्वायर और y प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या लगाना है स्क्वायर रूट लगाना है, तो ये क्या होगा हमारा y प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल 16 लगा लिया हमने स्क्वायर रूट, तो ये इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा y प्लस 2 विच इज 16 का स्क्वायर रूट, तो दो वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब प्लस माइनस 4, सो y प्लस 2 विच इज इक्वल 4 एंड y प्लस 2 विच इज इक्वल -4, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो y बराबर किसके होगा 4 माइनस 2, तो y बराबर किसके होगा 2 के, यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो y -4 माइनस 2, तो y बराबर किसके होगा माइनस का 6। अब y की वैल्यू दोनों आ गई, एक क्या आया हमारे पास 2 पॉजिटिव, दूसरा क्या आया हमारा माइनस का 6, देखो 2 और -6 आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ प्रूव्ड हो गया, hence proved। If the distance of a line segment is 5 unit and one point is 1, -2 and the other FC is 4, then their alternate will be 2 or -6, ये चीज़ हमने प्रूव कर ली। ये था हमारा पार्ट 4 का जो प्रॉब्लम था वो हमने सिंप्लीफाई किया। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 दे रहा है। प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर क्या दे रहा है, शो डैट, क्या चीज़ शो आउट करनी है, शो डैट -5, 3, 3, 2 एंड -1, -4 और द वर्टेक्स of an isosceles ट्राइंगल। क्या शो आउट करनी है, शॉर्ट ये चीज़ करनी है कि ये जो 3 पॉइंटें दे रहा है हमारे किसी भी ट्राइंगल की, कि ये ट्राइंगल की जो 3 पॉइंट है ये क्या पॉइंट हैं किसकी हैं आइसोसेल ट्राइंगल की। आइसोसेल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, बोथ साइड मतलब दो साइड जो भी होंगी किसी भी ट्राइंगल की उनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम है तो वो क्या होगी, हमारी आइसोसेल ट्राइंगल है। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, तीनों साइडों की वैल्यू निकालो। अब तीनों साइडों में से किसी भी 2 साइड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। अगर दोनों साइडों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम होगी, तो वो क्या होगा, हमारा आइसोसेल ट्राइंगल होगा। वो क्या होगा, हमारा आइसोसेल ट्राइंगल। तो यहाँ पे प्रूव करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रूफ। लेट सपोजिशन में ABC ट्राइंगल है, तो ये हमने ट्राइंगल बना ली।
ABC। अब A वर्टेक्स किसके बराबर -5, 3, B वर्टेक्स किसके बराबर 3, 2, C वर्टेक्स किसके बराबर -1, -4। सो AB डिस्टेंस कामा BC डिस्टेंस भी मालूम करना है एंड CA डिस्टेंस भी हमें क्या मालूम करना है। तो आ जाओ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला D बराबर किसके होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये रेडिकल फॉर AB डिस्टेंस के लिए A पॉइंट -5, 3 और B पॉइंट 3, 2। तो ये क्या x1 y1 x2 y2, तो वैल्यू पुट करो। सो AB डिस्टेंस वो इक्वल किसके बराबर होगा x2 माइनस x1 3 माइनस 5, तो ये क्या होगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, तो ये क्या होगा 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये रेडिकल। ये क्या होगा 8 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1 होल स्क्वायर रेडिकल, तो 64 प्लस 1 रेडिकल। सो AB डिस्टेंस किसके बराबर मिला 65 रेडिकल। AB का डिस्टेंस निकल गया। अब किसका निकालना है फॉर BC डिस्टेंस, मतलब B पॉइंट किसके बराबर 3, 2 एंड C पॉइंट किसके बराबर -1, -4। तो ये क्या x1, ये क्या y1, ये क्या x2, ये क्या y2। सो BC डिस्टेंस फार्मूला वही किसके बराबर होगा √x2 माइनस x1 -1 -3 प्लस y2 माइनस y1 -4 -2। ये क्या होगा -4 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर, ये अंडर। ये क्या होगा 16 प्लस 36 अंडर रूट, तो वो चीज़ इक्वल किसके बराबर होगा हमारा 16 प्लस 36 तो BC डिस्टेंस वो चीज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा 6 6 12 1 ऊपर चला गया तो 60 52 रेडिकल। BC डिस्टेंस निकल गया। अब किसका निकालना है CA डिस्टेंस। नाउ फॉर CA डिस्टेंस, C पॉइंट किसके बराबर -1, -4 एंड A पॉइंट किसके बराबर -5, 3 के बराबर। तो आज निकालो वही सेम फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रेडिकल। ये क्या x1, ये क्या y1, ये क्या x2, ये क्या y2। तो वैल्यू पुट करो तो D डिस्टेंस किसके बराबर होगा D मतलब क्या CA विच इज इक्वल किसके x2 माइनस x1 -5 + 1 मतलब -5 माइनस माइनस क्या होगा +1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -3 3 + 4 ये होल स्क्वायर रेडिकल। तो यहाँ पे क्या बचा CA डिस्टेंस विच इज -4 होल स्क्वायर, ये क्या होगा 7 होल स्क्वायर रेडिकल। तो ये क्या होगा 16 + 49 16 + 49 तो ये क्या बनेगा 65 रेडिकल। मतलब CA डिस्टेंस क्या होगा रेडिकल 65। अब यहाँ पे देखो जो हमने तीनों साइडों की जो वैल्यू निकाली वो कौन सी निकली, AB की निकली रेडिकल 65, BC की निकली रेडिकल 52 और CA की निकली क्या रेडिकल 65। अब यहाँ पे क्या सो द डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CA। मतलब क्या AB का जो डिस्टेंस निकला और CA का जो डिस्टेंस निकला वो दोनों का डिस्टेंस सेम आ गया। मतलब रेडिकल 65 इक्वल टू रेडिकल 65 हैंस प्रूव्ड। पॉइंट्स आर
पॉइंट्स आर आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल की क्या है पॉइंट्स आर। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का, जो हमने प्रूव किया कि ये चीज़ प्रूव करनी थी कि जो हमारे पास पॉइंटें गिवन है वो पॉइंटें किसकी है, आइसोसेल ट्राइंगल की। अगर आइसोसेल ट्राइंगल के तो दो साइड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो दोनों साइड की वैल्यू सेम आ गई तो ये क्या हो गया, हमारा आइसोसेल ट्राइंगल हो गया। तो इसी से तरीके से प्रॉब्लम नंबर 6 भी है, लेकिन वहाँ भी क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा कि तीनों साइड की, मतलब यहाँ पे दो साइड की वैल्यू आ गई सेम, वहाँ पे क्या 3 साइड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। वो प्रॉब्लम आप घर पर बैठ के ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा आपसे तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर हम वो आपको प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करके दिखाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।